मनोज कुमार एक अभिनेता नहीं थे सिर्फ, वो सिर्फ एक निर्देशक नहीं थे, वो सिर्फ एक लेखक या पटकथा लेखक नहीं थे, वो अपने आप में एक दौर थे, वो अपने आप में एक युग थे और देशभक्ति के प्रति जो उन्होंने देशवासियों के दिलों में देशभक्ति की एक क्षमा जलाई थी, वो आज तक जल रही है। जो उन्होंने पैट्रियोटिक देशभक्ति पर फिल्में बनाई, वो सारी फिल्में अमर हैं। वो उपकार हो, वो रोटी कपड़ा और मकान हो, वो पूरब पश्चिम हो, वो क्रांति हो, बेमिसाल फिल्में। वो इंसान फिल्म मेकिंग के लिए ही पैदा हुआ था। उनकी डायरेक्शन, उनके कैमरा एंगल्स, उनके डायलॉग्स, उनकी देश के प्रति बेइंतहा मोहब्बत, उसने उनको अमर बना दिया है। जहां तक देशभक्ति का सवाल है, देशभक्ति की फिल्मों का सवाल है, नोबडी इज क्लोज सेकंड टू मनोज कुमार। कोई उनके करीब भी नहीं है। और क्या गाने होते थे। आज भी कोई 26 जनवरी या 15 अगस्त उनके गानों के बिना अधूरी रहती है। उनके गाने बजते ही हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, दुल्हन चली पहन चली 3 रंग की चोली, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, और जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, और अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। कमाल के देशभक्ति के गीत उनकी फिल्मों में। और उसके अलावा भी बड़ा म्यूजिक सेंस था। हर खुशी हो वहां तू जहां भी रहे, जिंदगी हो वहां तू जहां भी रहे। और जो प्राण साहब पर उन्होंने एक गाना पिक्चराइज किया था, मलंग चाचा, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कंप्लीट फिल्म मेकर, कंप्लीट डायरेक्टर, कंप्लीट राइटर, कंप्लीट डायलॉग राइटर। और जो कैमरे से वो खेलते थे, बहुत कम डायरेक्टर्स को कैमरे की इतनी समझ है जितनी मनोज जी में थी। कैमरे की समझ, गाने की समझ, उनके जो कैरेक्टर्स होते थे फिल्मों में, एक माँ का कैरेक्टर होता था जो हमेशा बच्चों के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार थी। एक बड़ा भाई होता था जो अपने छोटे भाई के लिए कुछ भी करने को तैयार था। भाई बहन के रिश्ते, ऐसे रिश्ते वो दिखाते थे जो आम फिल्मों में हमें दिखाई नहीं देते। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जिस तरीके से मनोज जी ने उसको दर्शाया, आज तक किसी ने नहीं दर्शाया। आप पूरा पश्चिम देखें, वो पूरा का पूरा इलाहाबाद जो है वो मुंबई में उन्होंने बनाया, और पूरा इलाहाबाद वो मुंबई में ले आए। वहाँ की सड़कें, वहाँ के मकान, वहाँ के लिबास। और बड़ी अच्छी बात थी पूरा पश्चिम में कि जब तक आज़ादी नहीं मिली थी वो फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में थी, और जैसे ही अंग्रेजों का परचम नीचे जाता है और तिरंगा ऊपर आता है तो वहां से फिल्म फिर कलर हो जाती है। क्या सेंस था उस शख्स में फिल्में बनाने का। और एक बात मैं आपको बता दूं जो लोग उनके बारे में बिल्कुल नहीं जानते, वो एक क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर थे।
डॉक्टर हरिकिशन गोस्वामी, क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर, और मैं अपना इलाज उनसे करवाता था। एक बार मैं उनके साथ शूटिंग कर रहा था, तो उन्होंने कुछ रैशेज देखे मेरी गर्दन पे, तो पूछा ये क्या हो गया है? तो मैंने कहा सर ये अक्सर अ, गर्मियों में मुझे ये तकलीफ हो जाती है। तो कहने लगे मैं इसकी तुम्हें दवा लिख कर देता हूँ। तो बाकायदा उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिखा और मुझसे कहा कि केरला में एक दुकान है बैक एंड कोल नाम की, वहां से ये दवाएं खरीदना और पानी के साथ मत लेना, इन्हें तुम मुंह में रखना, ये घुल जाएंगी। 2 दिन में सारे रैशेज मेरे गायब हो गए। और एक बार मैं पंजाब जा रहा था, तो मुझे पता चला कि वहाँ 48 डिग्री का टेम्परेचर है। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा सर ऐसी सी बात है, बहुत ज़्यादा वहाँ गर्मी है, तो उससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए? फिर उन्होंने मुझे दवाएं लिख कर दी कि सुबह नाश्ते से पहले ये गोलियां, 3 गोलियां तुम अपने मुंह में रख लेना और फिर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई लू नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो मेरे डायरेक्टर भी थे वो, मेरे बड़े भाई जैसे भी थे और मेरे डॉक्टर भी थे। तो ये उनमें क्वालिटीज थी। तो बस ये है कि एक दौर खत्म हो गया। शारीरिक तौर पे वो चले गए हैं, लेकिन जो उनका किया हुआ काम है, जो उनकी बनाई हुई फिल्में हैं, जब तक ये दुनिया है, जब तक ये फिल्म इंडस्ट्री है, वो फिल्में जो हैं वो लाइब्रेरी में रहेंगी, वो फिल्में आर्काइव्स में रहेंगी कि देशभक्ति क्या होती है, लाइफ की वैल्यूज क्या होती हैं, भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता क्या होती है, परिवार के रिश्ते क्या होते हैं, माँ क्या होती है और देशभक्ति क्या होती है, हिंदू मुस्लिम इतिहाद क्या होता है। ये सारी बातें वो जो उन्होंने दर्शाई हैं, आज तक कोई नहीं दर्शा पाया। तो मैं भारत के उस सपूत को सलाम करता हूँ और यही कहूँगा उनके बारे में, चले तो गए हैं कि हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे।